welcome again to my YouTube channel Visa Convention. If you are planning to work in New Zealand for a short term period, then this video is important for you because आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड के पीक सीजनल वीजा के बारे में, जिसे पीवीएस भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वीजा की क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन इस वीजा को अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप्स की जॉब्स अवेलेबल हैं, वीजा की टर्म एंड कंडीशंस क्या है, इसके साथ ही वीजा फीस कितनी और वीजा फीस के साथ साथ अदर एक्सपेंसेस क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब बातें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी पर्सन्स न्यूजीलैंड जाके लीगली वर्क करना चाहते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहते हैं और अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीक सीजनल वीजा है क्या। तो ये एक सीजनल टेम्परेरी वर्क वीजा है जो कि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से ओपन हुआ है सीजनल वर्कर्स के लिए, जिनके पास प्रीवियस 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज ए सीजनल वर्कर्स, वो इस वीजा को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस वीजा को अप्लाई करने की क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन इस वीजा को अप्लाई कर सकता है। तो नंबर 1, आपके पास लास्ट 3 इयर्स का एज ए सीजनल वर्कर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। वो कहीं का भी हो सकता है, किसी भी कंट्री का हो सकता है, बट आपके पास प्रीवियस 6 इयर्स में से किसी भी 3 इयर्स के जो वर्क एक्सपीरियंस है वो होना जरूरी है। इसके बाद नंबर 2, जो भी आपको जॉब ऑफर लेटर मिलेगा वो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर से होना जरूरी है। नंबर 3, जो आपको कंपनी जॉब ऑफर करेगी वो कंपनी न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से PSV अप्रूव्ड होनी जरूरी है। अगर अप्रूव्ड नहीं है तो आप वीजा के अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब नेक्स्ट जो आपने ध्यान रखना है, आपको जो जॉब ऑफर लेटर मिलेगा उसमें आपकी जो टाइम ड्यूरेशन है काम करने की, वो आपकी मिनिमम 30 आवर्स पर वीक के अकॉर्डिंग मेंशन होना चाहिए। अगर 29 भी मेंशन है या फिर मेंशन ही नहीं है तो भी आप इस वीजा को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो जॉब ऑफर लेटर है उसमें आपकी न्यूजीलैंड के मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी मेंशन होनी जरूरी है। इसके अलावा आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको PCC अटैच करना होगा। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस भी अटैच करना होगा और इसके अलावा आप फिजिकली फिट हैं, इसके लिए आपको मेडिकल अटैच करना होगा। मेडिकल में आपका चेस्ट का एक्सरे होगा, TB होगा और आपका फुल बॉडी चेकअप होगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास होने चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इस वीजा पे जाने के लिए किसी भी तरह का कोई भी लैंग्वेज सर्टिफिकेट का अटैच करना जरूरी नहीं है। IELTS PT या इसके अलावा और भी जो लैंग्वेज टेस्ट होते हैं कोई भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो भी आप इस वीजा को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। बट हाँ, अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती होगी तो आपको वहाँ पे जो भी कंपनी में आप जा रहे हैं वहाँ पे कम्युनिकेशन करने में थोड़ा इजी होगा, तो ये आपके लिए अच्छा। बट ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो एज क्राइटेरिया है वो 18 साल से लेके 50 इयर्स तक के पर्सन इस वीजा को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस वीजा की क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो ये जो वीजा है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये टेम्परेरी वीजा, तो ये वीजा आपको 9 मंथ्स के लिए मिलेगा। बट इस वीजा में आप 9 मंथ्स वहां पे स्टे नहीं कर सकते। 9 मंथ्स में से किसी भी 6 मंथ आप इस वीजा पे जाके काम कर सकते हैं। तो आप, और इस वीजा में जो एक चीज है कि ये वीजा आगे एक्सटेंड नहीं हो सकता। और इसके अलावा वहां पे जाके आप सोचो कि अगर आप एम्प्लॉयर या कंपनी चेंज कर लोगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो नंबर 1, आपका पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो मिनिमम 1 ईयर की पेंडिंग होनी चाहिए। पासपोर्ट कहीं से डैमेज नहीं होना चाहिए और 2 ब्लैंक पेज भी होने जरूरी हैं। इसके अलावा PCC होनी चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये पासपोर्ट ऑफिस की होनी चाहिए। और इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल टेस्ट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर से, और वो
PSV अप्रूव्ड होना जरूरी है, और उसमें जो जॉब्स मेंशन होंगी वो सीजनल वर्कर की जॉब है या नहीं, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर वो सीजनल वर्कर के अंडर वो जॉब नहीं आती तो भी उस जॉब ऑफर लेटर का आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको वीज़ा अप्लाई करते टाइम मैंडेटरी होंगे। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं वीज़ा फीस की। तो वीज़ा फीस है 1540 न्यूजीलैंड डॉलर, जो कि अप्रोक्सीमेट 80,000 इंडियन रुपीस के इक्वलेंट है। इसके अलावा 2 से 3,000 आपकी 2 से 3,000 इंडियन रुपीस आपकी VFS की फीस लगेगी, बायोमेट्रिक्स होंगे आपके। इसके अलावा जो मेडिकल होगा, मेडिकल आपका लगभग 5 से 6,000 रुपये इसके अंडर होगा। और इसके अलावा जो चेस्ट का एक्सरे होगा वो 2,000 से 3,000 रुपीज़ का होगा। और PCC जो आप अप्लाई करते हैं पासपोर्ट ऑफिस में, वो 500 से लेके 1,000 इंडियन रुपीज़, जो कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फीस है, बट मैक्सिमम 1,000 तक ही इसकी फीस होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके पास होने चाहिए जब भी आप वीज़ा अप्लाई करोगे। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले फ्रूट पिकिंग। फ्रूट पिकिंग में आप एप्पल पिकिंग का हो गया, ग्रेप्स पिकिंग हो गया, कीवी पिकिंग हो गया, इस टाइप का काम कर सकते हैं। वेजिटेबल हार्वेस्टिंग का काम कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्चर्ड और विनियार्ड वर्कर्स का काम कर सकते हैं। इसके अलावा वेयर हाउस का काम अवेलेबल है, पैकिंग का काम अवेलेबल है, लोडिंग अनलोडिंग, मीट और सी फूड प्रोसेस, इसके अंदर कटिंग और पैकिंग का काम आप कर सकते हैं। तो जो पर्सन्स ये काम कर सकते हैं उन्हीं को ये इन जॉब्स में अप्लाई करना चाहिए। जिन्होंने ये काम नहीं किया है वो उनके लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि ये जॉब्स जो है थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है इनमें। तो जिन पर्सन्स ने ये जॉब नहीं की है, इस टाइप का काम नहीं किया है, उनके लिए शायद ये डिफ़िकल्ट हो। तो अब हम बात करते हैं कि कौन-कौन सी जो जॉब्स हैं इस वीज़ा के अंडर नहीं आती। अगर आप रिटेल की जॉब की बात करें, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, इसके अलावा प्लम्बिंग का काम हो गया, कारपेंटर का काम हो गया, IT सेक्टर का हो गया, तो ये जो जॉब है इस सीज़नल वीज़ा के अंडर नहीं निकलती। ये एज़ ए नॉर्मल वर्क वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इन जॉब्स के लिए जाना चाहते हैं तो। तो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को देख के आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।